सरकार और उनके अधिकारियों की कार्यशैली सुधारने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी, सेंसिबिलिटी, एम्पैथी, टाइम बाउंड डिलीवरी और जो किए गए वादे हैं उनको निभाने का भाव विकसित हो सके। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं हो पाता। उस स्थिति के अंदर केवल पैसों की बर्बादी है और समय की बर्बादी हो जाती है और तब जनता हो जाती है नाराज, और नाराज होने के बाद जनता के द्वारा सरकारें बदल दी जाती है। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भी जब नई सरकार बनी है वो भी पुरानी सरकार के ढर्रे पर ही काम करे और कोई विशेष काम नहीं कर पाए तो जनता के अंदर अविश्वास उत्पन्न होने लग जाता है। और ये लोकतंत्र है जिसमें जनता के द्वारा जनता के ऊपर जनता का शासन। उस स्थिति के अंदर आम जन को, जनता को और खासकर युवाओं को आगे आना होता है और सिस्टम में सुधार के लिए आवाज बुलंद करनी होती है। उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांग है, जो वादा सरकार ने किया था, जो बातें सरकार को करनी होती है, जो काम सरकार को करने होते हैं, जब वो सरकार नहीं कर रही है उस स्थिति के अंदर जब आवाज बुलंद की जाती है तो उसके सकारात्मक रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि जनता को यह ध्यान रखना है कि ये लोकतंत्र है और जनता ही संप्रभु है। क्योंकि सरकार तो निर्णय नहीं ले पा रही और निर्णय निर्माण की जो क्षमता होती है उसका सीधा संबंध सोवेनिटी, संप्रभुता के साथ होता है। तो अंतिम संप्रभुता जब जनता में निहित है तो जनता को सामने आना चाहिए और आके अपनी मांगों को पुरजोर उठाना चाहिए। जब वो उठाएंगे तो उनके वादे भी पूरे किए जाएंगे। ऐसा ही एक वादा है, एक बात है, एक मुद्दा है, एक मांग है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा की जा रही है। एक भर्ती आती है पिछले साल 6 अक्टूबर 2023 को। भर्ती आने के बाद कहा जाता है कि इसका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने की बजाय भर्ती को लटका दिया जाता है और वापिस 6 अक्टूबर 2024 आ गया। यानी एक साल बीत गया, उसके बावजूद इसमें कुछ टेक्निकलिटीज की डिफिकल्टी बताई गई थी, वो अभी तक सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा सोल्व ही नहीं की गई है। और एक साल से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और उसके बावजूद जो सरकार के अधिकारी हैं, विभाग के कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, उनके द्वारा कोई सेंसिबल जवाब ही नहीं दिया जा रहा। ये स्थितियां जब पैदा होती है उस स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्री महोदय के जा रहे हैं। एक ही जवाब मिलता है कि 7 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, अगले सप्ताह आ जाएगी। जब बजट पढ़ा जा रहा था उस सेशन के अंदर भी कहा गया था कि बजट सेशन के जस्ट बाद में भर्तियां आ जाएगी। अब बजट सेशन तो जो फर्स्ट वीक था अगस्त महीने का उसमें कंप्लीट हो गया था, उसके बावजूद भर्तियां क्यों नहीं आ रही है? और खासकर सहकारी बैंक की भर्ती क्यों नहीं आ रही है? जब सहकारिता को हमें डेवलप करना है, जनता के कल्याण के लिए जो प्रमुख विभाग काम करता है वो सहकारी बैंक भी तो है, जो जनता को बहुत सारी सुविधाएं वित्त का डिलीवरी करेंगे। तो वहां पे कार्मिक ही नहीं है और उन कार्मिकों को भर्ती करने के लिए जो भर्ती है उसको इतने दिनों तक क्यों लटकाया जा रहा है? अब हमारी कुछ जो विभाग है उससे मांग है, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मांग है, और यहां पे सरकार को भी ये जो बातें हैं इन पे सेंसिबल तरीके से सोचना चाहिए। क्यों आपके द्वारा देरी की जा रही है? तो 1 बाय 1 हम लोग इन मुद्दों को देखते हैं। सबसे पहली तो बात है कि कब आएगी ये सहकारी बैंक की भर्ती। 1 साल हो गया, हर बार, हर महीने, हर सप्ताह कह दिया जाता है आज आई, कल आई। वो कब आएगा? कल। क्या स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है? और परेशान किया जा रहा है तो क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए हैं या परेशान होने के लिए? जो काम सरकार के कार्मिकों को, जो सरकार के मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो काम तो स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या भर्तियों की मांग करना स्टूडेंट्स के द्वारा जायज है? सरकार का जो काम है भर्तियां दे, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना और वो पढ़ाई करे। उसके बावजूद सरकार वो काम नहीं कर पा रही, तब स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार मांगे की जा रही है। तो सहकारी बैंक भर्ती के कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी समझने होंगे, और इस पर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा सेंसिबल तरीके से, इंफेथेटिक वे के अंदर सोच विचार करके जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं क्या है वो बातें। सहकारी बैंक भर्ती 6 अक्टूबर 2023 को आती है और कल 6 अक्टूबर 2024 आ जाएगा। 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर सरकार के जो विभाग है उसके द्वारा एक फैसला नहीं लिया जा रहा। भर्ती ऑलरेडी है,
ये लोग बता रहे हैं कि उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। अब उसके बावजूद उन टेक्नोलॉजीज को सोल्व करने में 1 साल से ज्यादा का अगर समय लगता है तो वो सवाल क्या खड़ा करती है? पहला सवाल है कि क्या असक्षमता है, इनकैपेसिटी है, इनएबिलिटी है, दे कांट डू दिस, वो कार्य करने के अंदर ही असक्षम है। अगर असक्षम है तो पद पे क्यों बैठे? पद को खाली करो, किसी दूसरे को, योग्य व्यक्ति को आने दो जो वहां पे काम तो करेगा। सरकार का काम होता है काम करना, विभाग के अधिकारी का, मंत्री का काम है काम करें। वहां पे असक्षमता नहीं दिखाए कि हम लोग इस कारण से निर्णय नहीं ले पा रहे। वो कारण जानने के लिए आपको जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना, वो कारण जानने के लिए किसी भी विभाग की भर्ती के द्वारा आपको अधिकारी नहीं बनाया गया है। आप में सक्षमता थी, आपने वो पेपर पास किया, तब आपको उस पद पे बैठाया गया है, ताकि किसी भी सरकार के विभाग के अंदर किसी प्रकार की असक्षमता है, इनकैपेसिटी है, उसको आप अपनी कैपेसिटी से सोल्व करो और वहां पे जल्द से जल्द उस मुद्दे का निवारण करो, उस समस्या का निवारण करो। बावजूद उसके 1 साल लगा दिया जाता है। असक्षमता सबसे बड़ा पाप है सरकार के काम के अंदर। असक्षमता, पद खाली करो। क्यों नौकरी कर रहे हो आप? क्यों जबरदस्ती सरकार के करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले रहे हो? सुख सुविधाएं, एक एक विभाग को चलाने के लिए अरबों रुपए खर्च हो जाता है। जब फैसले नहीं लिए जाते तो फिर क्यों बैठ रहे हो आप? जबरदस्ती पेंशन और नौकरी की तनख्वाह के लिए थोड़ा बैठा रखा है। तो यहां पे ये सोचने लायक विचार है। या फिर ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमने वादा कर दिया और 5 साल के अंदर हम लोग ये भर्ती निकाल देंगे। तो नजरअंदाजी सरकार का गुण नहीं होता, और जो नजरअंदाज करते हैं उन्हें जनता भी नजरअंदाज कर देती है। लेकिन चुनौती यह आ रही है कि एक को नजरअंदाज किया जनता ने तो दूसरे भी उसी प्रकार से व्यवहार करने लग जाते हैं। विभाग के द्वारा दिखाया जाता है कि हम लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे, हम लोग इस मुद्दे के प्रति सेंसिबल है, हम जितना काम कोई नहीं कर रहा। एक बातें बताने से नहीं होता, आप जो बात बोल रहे हो वो दिखनी भी चाहिए। 1 साल तक जब आपसे निर्णय नहीं लिया जा रहा तो वहां पे कहां पे काम हो रहा है? तो 2 ही बातें निकल के आती है, असक्षमता है या नजरअंदाजी है। और दोनों ही विभाग के लिए भी घातक है, सरकार के लिए भी घातक है, आम जन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी घातक है। और किसी भी व्यवस्था के अंदर इस प्रकार के जो घातक तंत्र उत्पन्न हो जाते हैं वो सही नहीं होते। तो उनमें जल्द से जल्द सुधार की जरूरत होती है। विभाग के द्वारा भर्ती में देरी का उचित कारण क्यों नहीं बताया जा रहा? यह सबसे बड़ा सवाल है। स्टूडेंट्स चक्कर काट रहे हैं, विभाग के पास, अधिकारियों के पास जाते हैं, कार्मिकों के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास में जा रहे हैं, उचित कारण ही नहीं बताया जा रहा। कभी इनके द्वारा बता दिया जाता है कि इसके अंदर कोई फीस का मैटर है, कभी बता दिया जाता है कि व्यवस्थापकों को कुछ रिजर्वेशन का मैटर है, कभी कोई और कारण बता दिया जाता है। तो मल्टीपल कारण से इनके द्वारा बताए जाते हैं, और वो भी तब बताए जाते हैं जब स्टूडेंट्स वहां पे जाके इनसे पूछते हैं। जब प्रशासनिक सुधार आयोग ने, हमारी जो एथिक्स की कमिटीज बनी हुई है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, उसको प्रोएक्टिव पोटेंशियल उसमें डेवलप करने के लिए हमारे बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कार्य योजनाएं बनाई जाती है, सेमिनार रखे जाते हैं, उनमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। और वहां पे ये भी तो कहा जाता है कि हमारा जो विभाग काम करेगा, तंत्र काम करेगा, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पूछने की जरूरत ना पड़े, एडवांस में आप लोग बता दो। आपके अगर वो टेक्निकलिटी सोल्व नहीं हो रही थी तो आप सोशल मीडिया पे क्या केवल हम लोग बधाइयां देने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलें? विभाग के होते हैं, मंत्री जी होते हैं, वहां पे आप लोग फोटो में डालते रहते हो। क्या ये काम करने के लिए आपको वो बनाया था मंत्री या विभाग का अधिकारी? आपका काम है उन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जानकारियां उपलब्ध कराना। जो प्रॉब्लम है, जनता तो है परेशान और ये आनंद ले रहे हैं, किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसी के शोक संबंधना पे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, या सरकार की बढ़ाइयां कर रहे हैं, नेताओं की चंपियां कर रहे हैं। उसके लिए नहीं होते सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है वहां पे। तो स्टूडेंट्स के मन में भी सुकून आता, शांति आती। वो घूम रहे हैं, कोई अपने बच्चों को लेके जा रहा है साथ के अंदर, कोई परेशान हो रहा है, और कोई भी उचित कारण नहीं बताया जा रहा। अब उचित कारण, आप वहां पे भी उचित कारण की बजाय उनके गुमराह करने का काम किया जाता है। तो ये विभाग की क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर इस भर्ती के अंदर देरी हो रही है तो इसके जो भी रियल कारण है, उचित कारण है, वो यहां पे कम्युनिकेट किए जाते, संसूचित किए जाते, तो जो स्टूडेंट्स है उनको भी पता लग जाता है कि वास्तव में क्या दिक्कत आ रही है। और जब आप इसमें सॉल्यूशन भी इसी आपके काम करने में छुपा होता है।
जब हम लोग उस उचित कारण को मान लेते हैं कि यही उचित कारण है, उसके बाद में उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, संसूचित कर देते हैं, जो भी हितधारक हैं, जो भी इंटरेस्टेड पर्संस हैं, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, तब उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। अब यहां पे कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा तो आपको सॉल्यूशन ही पता नहीं है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि कारण ही पता नहीं है, तब सॉल्यूशन निकल के कहां पे आएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है इस भर्ती पर, और जो भी विभाग के द्वारा, जिस भी भर्ती बोर्ड के द्वारा इस भर्ती को लिया जा रहा है, उसकी कार्यशैली पर। तो वहां पे उनको अपने आप में सेंसिबिलिटी डेवलप करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, आपको एडवांस में कम्युनिकेट करना होगा। और ये आपको सब सिखाया जाता है। सरकारों का पैसा खर्च होता है, हमारी जो खजाना है सरकार का, उससे पैसा खर्च हो रहा है, ये आप में कार्य गुण विकसित करने के लिए। क्या वो केवल सेमिनार तक सीमित रखेंगे हम लोग? उसे वहां पर अपना जो कार्यशैली है, अपना जो वर्क डिलीवरी सिस्टम है, हम लोग जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे भी तो दिखाओ। तो उचित कारण क्यों नहीं बताया गया आज तक? और वो आप कम्युनिकेट करो, और उचित कारण कम्युनिकेट कर दोगे तो अगले 7-8 दिन में तो इसका सॉल्यूशन ही हो जाएगा। तो केवल परेशान करना ही यहां पर जो विभाग में अधिकारी बैठे हैं उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या यह विभाग का सेंसिबल बिहेवियर है? वेरी इनसेंसिबल बिहेवियर, बिल्कुल भी सेंसिबल बिहेवियर नहीं है। आप अपने हितधारकों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जनता को अपने विभागों के चक्कर कटवाते हो, वो सेंसिबल तरीका हो ही नहीं सकता। जब हमारे पास में आज इंटरनेट का जमाना है, 5G है, कम्युनिकेशन के सिस्टम्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, एक्स है, तो जो चीजें कम्युनिकेट की जा सकती है उनको नहीं करते। उसके बावजूद यहां पर आपके द्वारा दिखाया जाता है कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये बेहतर काम करने का तरीका नहीं होता, इनसेंसिबल बिहेवियर है। और दिस बिहेवियर शुड बी चेंज्ड। हर हाल में हमें सुधारना होगा ये, और सुधारना चाहिए ये, क्योंकि सेंसिबिलिटी अगर विभाग के अधिकारी में नहीं है, विभाग के अधिकारी को, कर्मचारी को लगने लग जाता है मैंने परीक्षा पास कर ली, मैं अधिकारी बन गया, तो मैंने पता नहीं कौन सा गढ़ जीत लिया। अरे परीक्षा पास ये स्टूडेंट भी कर लेंगे, और कोई बड़े तोप नहीं होती परीक्षा पास करना। लोग करते हैं, अधिकारी बनते हैं, काम भी करते हैं, नहीं करते तो छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को यहां पे सेंसिबल तरीका अपनाना होगा। यहां पे ये नहीं दिखाना होगा। कई तो स्टूडेंट जाते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया, तुम लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली, क्या तुम्हारे को पूरा सिलेबस याद है? अरे ये तुम्हारा सवाल नहीं हो सकता, ये स्टूडेंट्स का खुद का सवाल है। उसे परिवार वाले पूछे वो सवाल है, उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट पूछे वो सवाल है, जहां पे वो पढ़ रहा है वो पूछे ये सवाल है कि तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ या नहीं, या तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी। यहां पे विभाग का काम है कि वो भर्ती दे, लेकिन उनके दिमाग में बढ़ गया कि हम लोग सरकार की नौकरी में लग गए तो पता नहीं हम लोगों ने क्या ही अचीव कर लिया। नौकरी तो बने हो, कोई यहां पे राजा तो बने नहीं, या ईश्वर तो नहीं बन गए। सामान्य सी हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, सेवा का काम दिया गया है, तो उस भाव से हम लोग काम करें। कई बार स्टूडेंट टेबल के उस साइड है, हम लोग इस साइड पे बैठे होते हैं, आम जनता आती है, तो हमारे में वो व्यवहार तो होना चाहिए सेंसिबल, प्रोबिटी भी तो होनी चाहिए, थोड़ा एम्पैथेटिक वे भी तो होना चाहिए, सेंसिबल भी तो होना चाहिए, सोशल बिहेवियर तो होना चाहिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। उनकी जो समस्या उसका समाधान करो, वो ऑलरेडी समस्या में तभी तो आपके पास आया है। कोई पिकनिक प्लेस थोड़ी है विभाग कि घूमने के लिए उस विभाग के अंदर चले गए वो, कि आप कोई वहां पे फिल्म स्टार तो नहीं जो मिलने के लिए चले गए। आपके पास वो अपनी समस्या लेके आया, तो आपका काम है उस समस्या का समाधान करना, ना कि उससे अनर्गल सवाल करना, ताकि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ सको आप। बिहेवियर बन गया है अधिकारियों का कि वो कॉन्फिडेंस ही तोड़ दे अगले का, कि वो सवाल करने लायक ही नहीं रहे। यहां पे अधिकारियों को समझना चाहिए कि यहां पे वी आर नॉट लिविंग इन द ब्रिटिश एरा, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक इंडिया। और तो हमारा ये मास्टर्स एटीट्यूड है वो नहीं चलेगा। यहां पे सरकार के अधिकारियों को डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अपनाना ही होगा, और जनता को ही सर्वोच्च मानना होगा, और उसी के अनुसार बिहेव करना होगा। टाइम बाउंड डिलीवरी नहीं दी गई, 1 साल गुजर जाना, कहां की टाइम बाउंड डिलीवरी? 1 साल में इनकी ज्वाइनिंग हो जानी थी, तनख्वाह गल जानी थी इतने दिन के अंदर, और हमारे विभाग को बेहतर काम करना शुरू कर देना था। जो कमी है कार्मिकों की बैंक के अंदर वो पूरी हो जानी थी। उसके बावजूद 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर जाएंगे, 3 साल गुजर जाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है काम करने का या भर्तियां देने का। आप 90,000 भर्तियों की बात करते हो और एक भर्ती 700 पदों की दी नहीं जा रही। ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, और टाइम यहां पे बहुत ज्यादा किल हो रहा है। स्टूडेंट्स की साइड
क्या कभी टेबल के उस साइड बैठे किसी अधिकारी ने, जिसकी ये जिम्मेदारी है जल्द से जल्द भर्ती आए? क्या उस साइड बैठे मंत्री महोदय ने कभी सोची? ये हमारी जो व्यवस्थाएं बनाई गई है ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे आधारित है। एक विश्वास है जनता का उस पद पे, उस कुर्सी पे, उस विभाग पे। तो उस विभाग पे जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे। वो विश्वास से ही हमें पावर मिलती है, तभी हम लोग जनता के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो हमें हमारी साइड नहीं देखनी होती कि मैं इतना काम कर रहा हूं, रात दिन काम कर लगा हुआ हूं, इसको सोल्व करने में लगा हुआ हूं, मैंने जितना सोचा जिसने सोचा ही नहीं। आपको खुद की साइड कभी सोचनी नहीं है, तभी तो आपको उस सेवा के पद पे बैठा है। आपको टेबल के उस साइड जो दुविधा में व्यक्ति आया है, जो कुछ मांग लेके आया है, उसकी साइड को सोचना है कि यार उसके साथ क्या समस्या है, इसकी समस्या का मेरे द्वारा कैसे समाधान किया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टूडेंट्स की साइड को सोचना होगा, ना कि हमारी ये दिक्कतें आ रही है। आपकी दिक्कत है तभी तो आपको इतनी तनख्वाह दी जा रही है, इतने बड़े ओहदे पे बैठाया जा रहा है, समाज के अंदर आपको इज्जत दी जाती है, सोशल ऑर्डर में आपको बेहतर ओहदा दिया जाता है। तो वो आपकी खुद की साइड सोचने के लिए थोड़ी दिया जा रहा है, वो तो सरकार सोच रही है, सत्ता सोच रही है, तभी तो तनख्वाह मिल रही है, पेंशन मिल रही है, सुख सुविधाएं, बंगला गाड़ी सब कुछ मिल रहा है। तब हमें सोचना है अगली की साइड को, कि जो हमारे सामने मांग लेके समस्या लेके आया है। स्टूडेंट की साइड यह सबसे बड़ा है टाइम। कोई हम लोग अजर अमर तो है नहीं कि हजारों साल तक जिएंगे, एक लिमिटेड जीवन है, उसमें लिमिटेड जवानी है, और उसी जवानी के अंदर हमें नौकरी भी पानी है, और वहां पे भी टाइम फिक्स है कि इतने साल के हो जाओगे तब तक परीक्षा दे सकते हो, और ज्यादा उम्र होगी तो परीक्षा नहीं दे सकते। तो टाइम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टाइम महत्वपूर्ण है समाज के अकॉर्डिंग, टाइम महत्वपूर्ण है परिवार के अकॉर्डिंग, टाइम महत्वपूर्ण है उस स्टूडेंट के खुद के जीवन के अकॉर्डिंग। क्या जिस उम्र के अंदर उसकी ऊर्जा का सत्ता के लिए, सरकार के लिए सदुपयोग होना चाहिए, शासन में वो बेहतर काम कर सके, जनता की सेवा कर सके, बेहतर व्यवस्थाओं को स्थापित कर सके, उस उम्र के अंदर उसके द्वारा पढ़ाई की जाती है, आंदोलनों में भाग लिया जाता है, पेपर रद्द की मांग की जाती है, भर्तियों की मांग की जाती है। यानी उसकी जो ऊर्जा थी उसको तो आपने निचोड़ लिया। तो इस प्रकार के जो शासन होता है वो पूरे देश के लिए घातक बन जाता है। अगर समय पे सब कुछ चीजें हो जाए, समय पे भर्ती आ जाए, समय पे उसका रिजल्ट आ जाए, समय पे उसकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसके बाद में हर व्यवस्था बेहतर काम करने लग जाती है। और जो युवा उम्र होती है, जल्दी उम्र में नौकरी व्यक्ति लगता है, तो उसकी आशा रहती है कि मैं बेहतर काम करूं, एक ऊर्जा का पुट होता है उसमें। जैसे जैसे इस बिगड़ी व्यवस्था से वो गुजरता है तो वो हताश हो जाता है, फिर उसमें वो एनर्जी नहीं रहती काम करने की, वो इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी वो रहती ही नहीं, इसलिए वो अनइकोनॉमिक हो जाता है हमारे सिस्टम के लिए, और बाद में ये दिक्कतें पैदा करती है व्यवस्था के लिए, और फिर एक चेन बन जाती है, ये एक विशियस सर्किल बन जाता है जो पूरी व्यवस्था को खराब कर देता है। उस पर सरकार को सोचना ही चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए। मनी, पैसा, आप पैसे की बात कर रहे हो कि हमारे यहां पे इस पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, 70-80 करोड़ रुपए लग जाएंगे। आप यहां पे जो स्टूडेंट का पैसा खर्च हो रहा है उसका क्यों नहीं सोच रहे? क्या केवल टाइम खर्च हो रहा है? पैसा भी तो है, रूम का रेंट देना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स तो आते हैं, बाकायदा उन्होंने मंत्री महोदय को भी कहा है कि आप हमारे रूम का किराया तो दे दो, और उनकी मांग भी जायज है, क्योंकि आप जब भर्तियों को लटकाते हो तो उसका जो पैसा खर्च हो रहा है उसका कंपनसेट कौन करेगा? स्टूडेंट्स हैव द राइट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन का भी तो अधिकार है। कहां से लाएगा वो पैसा? रूम का रेंट तो लगेगा ही, मकान मालिक लेगा, 1 तारीख आई तो पैसा देना ही पड़ेगा, बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा, रोटी खाएगा तो मेस का पैसा देना ही पड़ेगा, पीजी का पैसा देना ही पड़ेगा, सब्जी लाएगा, रोटी बनाएगा तो उसका पैसा ही लगेगा हर हाल के अंदर। तो पैसा लाएगा कहां से जब इतना लंबा समय जीत जाएगा? और अगर वो तैयारी छोड़ के वापिस अपने काम में लग जाता है तो फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो रहा नहीं कि एक बार तैयारी कर ली, एक बार कोर्स को पढ़ लिया और भर्ती नहीं आई तो हमें वो परमानेंट याद हो जाता है। क्यों भूल जाते हैं हम लोग? फॉरगेटिंग भी होती है, भूलते भी तो हैं। स्टूडेंट जो साल भर पढ़ता है उसका 20% याद रहता है उसको, तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है उसको, और जब लंबे समय तक भर्तियां नहीं आती उसका मनोबल टूटता है, वो रिवाइज नहीं कर पाता, और जब एकदम से भर्ती आती है तो उसने जो पुरानी मेहनत की है उसका फल ही नहीं मिल पाता। तब फिर आस टूटती है कि यार मैंने मेहनत भी करी थी और मेहनत का जो रिजल्ट मिलना था वो रिजल्ट ही नहीं मिल पाया। केवल किस कारण से? व्यवस्था के नजरअंदाजी, लापरवाही, नाकारापन और असक्षमता के कारण। स्टूडेंट की गलती नहीं है, फिर उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं करी थी।
कई बार कह देते हैं कट ऑफ ज्यादा चली गई। अरे जिस व्यवस्था के अंदर वो पढ़ रहा था उस व्यवस्था में आपने भर्ती नहीं निकाली, फिर वो पढ़ नहीं पाया या रिवाइज नहीं हो पाया, परिस्थितियां बदलती रहती है, उस स्थिति के अंदर वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको भी 50 जगह जवाब देने पड़ते हैं। परिवार में देना है, समाज में देना है, आसपास के दोस्तों को देना है जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको देना है जो सेलेक्ट नहीं हो रखे हैं, और उनसे आस लगाए बैठे हैं कि जब ये सेलेक्ट होंगे तब हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी जवाब देना है। तो किस चीज को जवाब दे? कोर्स की फीस लगती है, अदर एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये सारे क्या सरकार दे देगी, विभाग दे देगा इनको? क्या ये सब कुछ सिस्टम फ्री में चलते हैं? नहीं चलते। स्टूडेंट्स के लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, और अगर टाइम पे भर्ती नहीं आती तो होंगे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी छोड़ चुके होंगे, और उसकी जिम्मेदार केवल विभाग का ये लापरवाही होगी, नजरअंदाजी होगी, असक्षमता होगी कि उन्होंने टाइम रहते निर्णय नहीं लिया था। आप कह दो जी हम लोगों ने तो सेलेक्ट कर लिया जो योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन जिस योग्य उम्मीदवार ने मेहनत करी थी और आपकी असक्षमता के कारण उसकी पढ़ाई छूटी और वो किसी दूसरे काम में लगा, तो उसका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? आर्टिकल 16 कहां पे जाएगा फिर? फंडामेंटल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। तो उसको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस मिला ही नहीं, उसकी मेहनत तो बर्बाद हो गई। तो यहां पे तो मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है डायरेक्टली, इक्वलिटी तो रही नहीं उसके साथ में, यानी उसने लेबर भी कर लिया, मेहनत भी कर लिया, और उसका जो रिजल्ट मिलना था वो भी नहीं मिला। कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी स्थिति है। स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हम लोग इस तैयारी को करें या नहीं करें, क्या हम लोग ये छोड़ के किसी दूसरी नौकरी को कर लें या दूसरी तैयारी के अंदर चले जाएं, क्योंकि ये जो तैयारी है इसका थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स को कोई दूसरी भर्ती दिखती है उस साइड में चला जाता है, फिर यहां पे तैयारी छूट जाएगी। कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब भर्ती नहीं आती और भर्ती की आस होती है फिर नहीं आती, एक लंबा समय लेती है, तब फिर कंफ्यूजन की स्थिति में आता है। कंफ्यूजन सबसे बुरी हालात होती है, द्वंद्व पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइंस हो जाता है। कई बार अंतरात्मा सवाल पूछने लग जाती है कि यार मैं वास्तव में योग्य हूं या नहीं हूं, मुझे ये तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं और भी काम करने होते हैं। तो उस क्या हम लोग ऐसा समाज पैदा करना चाहते हैं जो कंफ्यूज्ड समाज हो, जिसके हमेशा द्वंद्व ही चलता रहे, ये करूं या वो करूं, केवल आपकी असक्षमता के कारण, सरकारी असक्षमता के कारण? उस खुद में असक्षमता नहीं है, वो इनकेपेबल नहीं है, उसके बावजूद वो कंफ्यूजन में, तो उसके साथ तो अन्याय हो गया। फिर जस्टिस कहां पे? बात करते हैं कि हमारा संविधान हमें जस्टिस की बात करता है, लेकिन जस्टिस कहां पे? उसके साथ तो अन्याय हो गया। इट इज अ राइज ऑफ अनजस्टिस। तो ये तो डार्कनेस का एरा हो जाता है। तो उसको सुधारेगा कौन, लाइट अप कौन करेगा? यहां पे विभाग करेगा। फैमिली प्रेशर, सबको पता है इसके बारे में, क्या कहें। हर का पारिवारिक परिस्थितियां, चाहे वो संपन्न हो चाहे नहीं संपन्न हो, चाहे मिडिल क्लास के अंदर हो, हर के अंदर यही मांग है कि समय रहते उनके बच्चों की नौकरी लग जाए, क्योंकि वो कुछ करे तो जरूर। कोई पढ़ाई बार बार एक ही कोर्स को थोड़ी पढ़ेगा, वो कुछ तो करे, कुछ तो उसको एक सेटल्ड फॉर्मेट मिले, सेटल्ड राह मिले। तो फैमिली भी उस पर प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाती है तो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मेरे परिवार के द्वारा मुझ पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो परिवार मुझे चांद का टुकड़ा मानता था, वो परिवार अब मुझसे सवाल कर रहा है, और कई बार हिटिंग आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता से चिढ़ने लग जाते हैं, यार इनका फोन आ गया, यार वापिस ये सुनाएंगे। माता पिता जी, यार ये मैंने नकारा औलाद पैदा कर दी। इस टाइप के विचार पैदा हो जाते हैं। तो यहां पे न माता पिता की गलती, परिवार की न गलती, न बच्चे की गलती, गलती किसकी? सरकार की गलती, सिस्टम की गलती, जिसने निर्णय नहीं लिया समय रहते, और उसके कारण इनके पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। कई बार तो तलाक की स्थितियां आ जाती है कि पति नौकरी नहीं लगा, पत्नी नहीं लगी, पत्नी नौकरी नहीं लगेगी तो उसका शोषण करना शुरू हो जाता है कई जगह। पति नहीं लगता जी, यार इसके साथ किसके साथ ब्याह कर दिया, ये तो नौकरी लाई ही नहीं था, और बोल रहा था जी मेरी तो नौकरी लग जाएगी, अक्टूबर में भर्ती आएगी, नवंबर में लग जाएगी, लेकिन 1 साल गुजर गया, अभी तक नौकरी कहां पे? सगाइयां टूट जाती है। तो जो पारिवारिक ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो सरकार की इस अनिर्णय की स्थिति के कारण टूटता है, बिगड़ता है, और सोशल ऑर्डर बिगड़ रहा है। फिर कहां पे हम लोग डीपीएसपी की बात करते हैं, कहां पे आर्टिकल 38 है? आपको लगता है कि सोशल ऑर्डर केवल लॉ एंड ऑर्डर है,
समाज में इक्वलिटी आ जाएगी। तो ये भी तो सोशल ऑर्डर है। क्या फैमिली सोसाइटी नहीं है? क्या सोसाइटी जो जातीय समाज है, गंवाई समाज है, कस्बा है, गली मोहल्ला है, वो सोसाइटी नहीं है? यार दोस्त सोसाइटी नहीं है? वो ऑर्डर नहीं बिगड़ता किसी व्यक्ति का उनके प्रति दुर्भावना पैदा होना, उनकी जी इसको नकारा घोषित किया जाए, और केवल इसलिए क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली काम करने की, उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली अपना कौशल दिखाने की। और ये सब किस कारण हो पाया? सरकार के असक्षमता के कारण, इनसेंसिबिलिटी के कारण। उन्होंने टाइम रहते फैसला नहीं लिया। इस कारण स्टूडेंट के साथ सरकारी कार्मिकों का बर्ताव, कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं वो विभाग में जाते हैं, वहां पे उनसे सरकार के कर्मचारी सवाल पूछने लग जाते हैं, तुम्हारी तैयारी तो ठीक है, यही नौकरी थोड़ी है, अरे यही नौकरी है, मेरी इच्छा है वो मैं नौकरी करूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम क्यों कर रहे हो, छोड़िए चले जाओ। कुछ स्टूडेंट्स हैं सीएमओ में गए, वहां पे भी कुछ अधिकारियों का व्यवहार सही नहीं था, उनसे ही बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। तुम्हारे को सेवा के लिए रखा है यहाँ पे, मास्टरी करने के लिए नहीं रखा है, यहाँ पे बॉस बनने के लिए नहीं रखा। ये बॉस एटीट्यूड छोड़ना होगा सरकार के अधिकारियों को। अधिकारी बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, पढ़ो और 2 साल 3 साल तैयारी करी बन गए, कौन सा मान काम कर लिया, ये 5 चीजें रट के बनी है, कौन सा इन्वेंशन कर लिया हम लोगों ने कि कंप्यूटर की खोज कर दी, एसी की खोज कर दी, कि पैनल बोर्ड की खोज कर दी, ये कोई मलेरिया की दवाई, डेंगू की दवाई बना दी हो, वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। 5 चीजें जिन्होंने ऑलरेडी लिखा रखी थी वही तो पढ़ के अधिकारी बने। क्या है इसमें? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कई बार बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिनका ऐसा व्यवहार हो जाता है कि हम लोगों ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर लिया, वही तो चीजें पढ़ी है जो दूसरों ने लिखी थी, और उसको बार बार रट्टा मार के वही सरकार ने सवाल पूछ लिए भर्ती बोर्डों के माध्यम से, और उन्हीं को हम लोग लिख के आ गए, खुद को 30 मार्क का समझने लग गए। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। इसलिए हमारे को समझना चाहिए कि हम सामान्य व्यक्ति हैं, भले ही अधिकारी बन गए हो, क्योंकि हम लोग बेहतर व्यक्ति तो कब बनेंगे? जब हम लोग जिस पद पे बैठे हैं वहां पे हम लोग कितना संतुष्ट कर पाते हैं, वहां पे हमारे पास में कोई व्यक्ति कुछ मांग लेके आया, उसको हम लोग किस प्रकार से डिलीवर कर पा रहे, तब हम लोग हमारा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अदरवाइज परीक्षाएं लोग पास करते आते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद में बहुत सारे चले जाते हैं, हजारों लाखों कर्मचारी बने, अधिकारी बनेंगे, तो अधिकारियों को भी अपने व्यवहार को बैलेंस करना होगा। और सरकार के जो बड़े ओहदे पे व्यक्ति हैं उनको भी ये सोचना होगा कि सरकार के अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, उनका व्यवहार सेंसिबल हो, किसी प्रकार से जनता और स्टूडेंट्स के खासकर उनके प्रति तो बुरा होना ही नहीं चाहिए। अब ये सारी चीजें, अब जनता जब परेशान है तो उनके क्या प्रयास होने चाहिए? वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रयास है कि हम लोगों को यहाँ पे मांग करनी होगी इस भर्ती के लिए, और हमारी जो भी डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि ये भर्ती जल्द से जल्द आए। अब उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक कॉमन तरीका होता है विभाग के पास में जाएं, मंत्री के पास में जाएं और उनसे पूछा जाए कि कब भर्ती आएगी। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रयास भी किए और वहां पे जा सकते हो। दूसरा होता है फोन किया जाए, फोन करके पूछा जाए, तो वहां पे तो एक ही जवाब होता है। अब यहाँ पे एक राय किस प्रकार से बनाई जाए? कुछ लोगों का मानना होता है हम लोग ग्रुप के अंदर जाएंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब समय बदला है आपके पास में ऐसा एक माध्यम है जिस माध्यम से स्टूडेंट्स अपनी मांग सीधे जिम्मेदार लोगों तक, जवाबदेहिता जिन लोगों की होती है उन तक अपनी बात पहुंचा सके, रेस्पॉन्सिबल पर्संस तक अपनी बात पहुंचा सके, फिर हम लोग इन तरीकों को अपनाएं ही क्यों? क्योंकि अब वो माध्यम बन चुके हैं। अब हम लोग तकनीक के उस दौर में हैं जहां पे हमारा सीधा संवाद उन लोगों तक हो सकता है जिन तक हमारी मांग पहुंचनी चाहिए, जिनसे हमारी मांग है, जो हमारी मांगों पे फैसला ले सकते हैं। तो उसका माध्यम जब सोशल मीडिया और खासकर एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल बन चुका है, तो फिर हम लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है, और जाना पॉसिबल भी नहीं होता बड़े वर्ग के लिए। आप गांव में बैठे हो, आप ढाणी में बैठे हो, शहर में बैठे हो, कस्बे में बैठे हो, गली मोहल्ले, दुकान, लाइब्रेरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, खेजड़ी के नीचे बैठे हो, वहां से एक ट्वीट के माध्यम से अपनी मांग उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जिनके द्वारा उस मांग का सॉल्यूशन किया जा सकता है, जिनसे ये मांग है, जो वहां पे जिम्मेदार है और उस मांग पर फैसला लेंगे। तो जब हमारे पास में इतना बड़ा हथियार है तो उसका उपयोग क्यों नहीं लिया जाता? पुराने जमाने के अंदर मांग के फैसले तलवार के माध्यम से हुआ करते थे, तो लोगों ने बाहुबल को पैदा किया कि मैं तलवार लेके जाऊंगा, अपनी मांग मंगवा के आ जाऊंगा। फिर कुछ लोकतंत्रात्मक तरीके आए
कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सर कटवाने की जगह सर गिनाएंगे, तो वहां पे लोग जाते, आंदोलन करते, सड़कों पे जाते, मांग अपनी रखते, तो उनकी मांग मान ली जाती या उस पर फैसला लेने के लिए कह दिया जाता, आश्वासन दे दिया जाता। अब जमाना बदल गया, तकनीक का जमाना है। आप अपने घर पे बैठे, कहीं पर भी बैठे अपनी मांग को लिख सकते हो, मांग कर सकते हो, तो उसका जब उपयोग लिया जाता है तो बेहतर रिजल्ट आता है। सरकार के कर्मचारी है या अधिकारी है, जो भी विभाग इस पर फैसला लेगा, सभी जो ट्विटर हैंडल्स हैं, एक्स हैंडल है, वहां पे अगर मांग ज्यादा से ज्यादा रखी जाए तो उसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। और ये अपने आप में एक पावरफुल टूल है। और जनता को अब यह समझना चाहिए कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे जनता सीधा संवाद अपने जनप्रतिनिधियों, अपने जनसेवकों के साथ में कर सकती है। जो वादे किए थे अगर वो उनके द्वारा नहीं निभाए जा रहे हैं तो उनको वो याद दिला सकती है। और जो जनता चाह रही है, क्योंकि लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वही होगा, तो वो अपनी बात वहां पे रख सकती है सीधे तौर पे। क्या सभी लोग मंत्री से मिल सकते हैं, अधिकारी से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। अधिकारी चला गया, कहां से मिलोगे? आपको 1 घंटा बाहर बिठा रखा है, कहां से मिलोगे? मिलोगे तो उनका व्यवहार अलग रह सकता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। लेकिन एक्स है तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, यहां पे जनता ही राजा है। जनता अपनी डेमोक्रेटिक वे में राय रख सकती है, बिना परेशान हुए, बिना परेशान किए। अपना इस ट्विटर हैंडल, अपने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग अगर बेहतर तरीके से कर लेंगे तो हमें यह बढ़ती जल्दी मिल जाएगी। कल 6 तारीख है, 6 तारीख को हम लोगों के द्वारा ये मांग रखी जानी चाहिए और बार बार रखी जानी चाहिए। तब तक रखी जानी चाहिए जब तक कि इस पर फैसला ले लिया नहीं जाता। और जितनी तीव्रता से, इंटेंसिटी से मांग रखी जाएगी, उतनी ही जल्दी ये सरकार के पास पहुंचेगी, विभाग के पास पहुंचेगी और उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि बार बार उनके दिमाग में आएगी, हर एक्स हैंडल पर जब ये बात पहुंचेगी, सहकारी बैंक भर्ती निकालो, सहकारी बैंक भर्ती निकालो, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी निकालो, तो निकालनी होती ही है। और प्रयास करके देखो, बहुत सकारात्मक रिजल्ट आने की लगभग पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि इसका पावर जनता को समझना होगा कि एक्स में पावर क्या है, और जब वो जनता समझ लेगी तो सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। तो सबके पास में एक्स हैंडल्स होने चाहिए, डाउनलोड कर लें ये ऐप, और ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना जो भी आप लोगों के साथ में क्या परेशानी है वो भी तो लिख सकते हैं हम लोग। मंत्री को टैग किया जा सकता है वहां पे और उनसे मांग की जा सकती है कि हमारी मांग को आप जल्द से जल्द, जो हमारा ये परेशानी पैदा कर रखी है, आपने स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है, उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालो। तो जब इतने सारे आप लोगों के द्वारा ट्वीट किए जाएंगे, हजारों की संख्या में ट्वीट किए जाते हैं, तो फिर वो जाते तो हैं ही सरकार के पास। और जब आम जन में ये बात फैलती है तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते भी हैं और आपकी सही बात को उठाने का भी प्रयास करते हैं और उसके सकारात्मक रिजल्ट भी आते हैं। तो लास्ट में यही कहना है सरकार से, विभाग के अधिकारियों से, जो ये फैसला लेंगे इस पर सेंसिबल तरीका अपनाएं, समय रहते ही इस भर्ती को निकालें, ताकि स्टूडेंट्स में जो कन्फ्यूजन पैदा हो रखा है, जो उनके सामने प्रेशर की स्थिति पैदा हो रही है, वो नहीं आए। और स्टूडेंट्स हैं उनको मांग रखनी चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। और मांग रखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता, आप घंटे 1.5 घंटे भी इस मांग को रोजाना उठाते हो, 2-4 दिन उठाओगे, अगर हजारों की संख्या में ट्वीट्स आ गए तो वहां पे सरकार जल्द से जल्द फैसला ले लेगी। क्योंकि उसे बार बार याद रहेगा कि हमारी ये समस्या है, उसको हमें सोल्व भी करना है, अदरवाइज तो भूल जाते हैं, याददाश्त छोटी सी होती है, तो हमें भूलने नहीं देना है। बस यही है, और यही सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक वे है। डेमोक्रेसी के अंदर जनता पावरफुल है, तो उसे जनता को भी डेमोक्रेटिक वे ही अपनाना चाहिए अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड लक।